I am in a service-based business for past 2 years, and right now I am making something around 50 लाख का टर्नओवर एक साल का. बट अभी प्रॉब्लम ये है कि आई फील आई एम स्टक एट दिस पॉइंट, और अभी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इससे कैसे ग्रो करूँ यहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम मार्केट एक्विजिशन वही हो रही है और क्लाइंट्स भी कुछ नॉर्मली है, और हमें ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम इसके यहाँ से ऊपर कैसे जाएं. आई एम फीलिंग कैप्ड एट दिस पॉइंट, सो व्हाट कैन यू सजेस्ट टू मी? देखो, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम से स्टक हो गए हो ना, तो सबसे पहले तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनका सेम प्रॉब्लम होता है. मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है. डेली मैं इस तरीके के बिजनेसेस के साथ डील करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं फाइंड करता हूँ यही प्रॉब्लम है कि दे आर स्टक इनटू द सेम लेवल ऑफ बिजनेस ग्रोथ. अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट थोड़ी मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि हमारे एक बिजनेस ओनर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है, और पिछले 12 साल से वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, लेकिन पिछले 4 साल से सेम 3.5-4 करोड़ के रेवेन्यू में वो स्टक हो गए थे. राइट. जब हमने उनके साथ काम करना शुरू किया तो सबसे पहली चीज जो हमने आइडेंटिफाई की वो थी कि उनकी जो रेवेन्यू की चैनल थी वो फिक्स थी. राइट. मतलब वो सेम तरीके के बिजनेस में सेम तरीके के लोगों को कंटिन्यूसली वर्क कर रहे थे, और यही बहुत सारे बिजनेस ओनर के साथ होता है. राइट. जब आप एक तरीके का काम बहुत टाइम से करते हो तो आपका जो विजन है वो नैरो हो जाता है. आपको लगता है कि यही मेरी दुनिया है, यही चीजें हो सकती है, इसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है. एंड दैट्स व्हाई आई टेल यू द कोचिंग एंड द कंसल्टिंग एंड टेकिंग हेल्प रियली हेल्प्स यू. राइट. जहां पे आपको एक बाहर वाला पर्सन 360 डिग्री से देखता है और समझाता है कि ये चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो दैट्स व्हाई यू नो कि अच्छा हाँ ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं. थोड़ा और डिटेल में अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं तो मेनली आपको ऑपरेशन से बाहर निकलना है. देखो, बिजनेस तो आपने ही बिल्ड किया है. अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता होता तो आप ये 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ पे, या तो आपने जो बोला 50 लाख पे भी नहीं लेके आते. इसका मतलब यू नो हाउ टू बिल्ड बिजनेस. बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सेम लेवल ऑफ बिजनेस के ऑपरेशंस में स्टक हो गए हो, तो आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है. नई स्ट्रेटेजी बनाने का, नई चैनल्स बनाने का, नए लोगों से मिलने का आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है. क्यों को आपको टाइम नहीं मिल रहा है? अगेन ये विशेष सर्कल है जिसमें जिंदगी कट रही है. तो सबसे पहला क्या करना है? सबसे पहला आपको अपना डेलीगेशन प्लान बनाना है. राइट. आपको ये सोचना है कि कैसे आपके जो काम आप कर रहे हो उसमें से कितनी चीजें आप डेलीगेट कर सकते हो. दूसरा चीज किसको कर सकते हैं, क्या मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को कर सकता हूं, और अगर नहीं है तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको नए लोगों को हायर करना पड़ेगा और वहां पे उनको डेलीगेशन शुरू करना पड़ेगा. राइट. जब तक आप प्रेजेंट ऑपरेशन से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप स्ट्रेटेजी मेकिंग के ऊपर, जब तक आप बेसिकली नई चैनल बिल्ड करने के ऊपर, जब तक आप मार्केटिंग के ऊपर, जब तक आप बिजनेस के दूसरे कोर फंक्शंस के ऊपर ध्यान देना शुरू नहीं करोगे ना, तब तक आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती. राइट. आप कितना भी मैं आपको एश्योरेंस दे दूं, बातें कर लूं, पर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी. ग्रोथ चाहिए तो प्रेजेंट ऑपरेशन से निकलना पड़ेगा. ग्रोथ चाहिए तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा. बहुत सारा सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी मेकिंग करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, उसका रिव्यू करना पड़ेगा. स्ट्रेटेजी ना चले तो उसका कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, और ये सारी चीजों के लिए टाइम चाहिए. ये सारी चीजों के लिए डीप थिंकिंग चाहिए, और ये टाइम के लिए, ये डीप थिंकिंग के लिए डेलीगेशन चाहिए, राइट एम्प्लॉय चाहिए. राइट. तो सबसे पहले आपको अपना डेलीगेशन प्लान बनाना है, राइट एम्प्लॉय को हायर करना है, उसको डेलीगेशन की प्रोसेस बनानी है, उसको डेलीगेट करना है, थोड़ा फ्री होना है, छुट्टी पे जाना है, दिमाग लगाना शुरू करना है, एंड दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट ग्रोइंग योर बिजनेस. राइट. दैट्स व्हाट आई वुड से.